हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई एम अ डेटा इंजीनियर। सो इस वाली क्लास में हम लोग सीक्वल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको कब कब यूज़ करना है, उसके अलावा ग्रुप बाय और हैविंग को इसमें कैसे इंक्लूड करा जाता है। सो प्लान ऑफ स्टडी ये रहेगा, हम पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके बाद हम देखेंगे इसका यूज़ केस, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका इसके साथ ग्रुप बाय, देन हैविंग, देन इसके बाद जो हम लोग हमेशा करते हैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसको देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सा सीक्वल में एग्रीगेट फंक्शन की बात करूं तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है, एग्रीगेट फंक्शन इन सीक्वल सर्वर परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न अ समराइज और यू कैन सिंगल समराइज्ड वैल्यू। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है, मान के चलिए आपके पास कोई एक टेबल है, टेबल ए है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक लेट्स से उसमें आईडी है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आपके पास सेल्स अमाउंट है, देन उसके बाद सिटी, इसमें इस तरीके से कुछ करके डेटा है हमारे पास, लेट्स से 100, 200, 300, सिटी लेट्स से दिल्ली, मुंबई और लेट्स से अगेन दिल्ली। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि टोटल सम कितना है, टोटल सम जो आपने सेल करा है, मान के चलो सेल्स अमाउंट का टोटल सम कितना है, तो आप इन तीनों को अमाउंट को जोड़ के जो आएगा वो आपका सम होगा। ठीक है, यानी कि इसमें किस केस में हुआ आपका 600। ठीक है, तो जो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो सिंगल रिटर्न समराइज जो सिंगल समराइज्ड वैल्यू वो वही है कि आपको एक सिंगल वैल्यू, लेट्स से सम आपने किया तो उसको 10 जगह सम नहीं देगा, आपको एक सिंगल सम ला के देगा। सो इसी के कुछ टाइप्स हैं, हम उसको पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। जो काउंट है उसको सिंपल सा है, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अभी के लिए इतना समझते, जब इन डेप्थ पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में देखें तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, सम क्या करेगा, जो जहां पे आप सम अप्लाई करोगे उसको आप एक सिंगल वैल्यू लाके आपको दे देगा। जैसे हमारा केस था, उस टाइम 600 आ रहा था उसका एवरेज, अगर हम उसी का एवरेज निकालते थे 600 डिवाइडेड बाय 3, यानी इसका एवरेज जो आता 200 आता, उसमें जो मिनिमम था 100, 200, 300 था, यानी कि मिनिमम जो आता आपके पास 100 रुपया, तो मैक्सिमम कितना था 300। तो जो ये एग्रीगेटेड वैल्यू की बात, ओ सॉरी, जो सिंगल समराइज वैल्यू की बात है वो यही है। अब इसको यूज कहाँ करना है, किस तरीके से यूज करना है, अभी देखते हैं। जैसे सम है, रिटर्न द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, अब सिंपल सी बात है, सम आप न्यूमेरिक कॉलम का ही करेंगे, एवरेज भी न्यूमेरिक कॉलम का ही निकाला जाता है। देन इसका मैक्स और जो मिन है, ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर जहाँ पे आपने अप्लाई करा, लेट्स से आप एक कॉलम पे अप्लाई करा हुआ है, तो अगर आपने मिन अप्लाई करा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ला के देगा। जैसे कि हमारे केस में जो हमारे पास ये था, जो सेल्स में, अगर सेल्स में 100, 200, 300 था, तो जिसमें मिनिमम वैल्यू कितनी, 300, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 300। तो ये पर्टिकुलर एक एक सिंगल वैल्यू लाके वो आपको देंगे। और लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है। अभी हम इसको देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से चलता है। थोड़ा सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल सा आता है, सेलेक्ट, आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो जो आपको अप्लाई करना है, अभी लिख के भी दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। देन आपका कॉलम नाम जिस पे आपको अप्लाई करना है, फ्रॉम टेबल, ठीक है, फ्रॉम टेबल। उसके बाद आप वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय, देन हैविंग। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो मेजर कंसर्न आता है, हम लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी हम इसको इधर कर देंगे, कभी इसको ऊपर नीचे कर देंगे, और इंटरव्यूअर भी यही जानना चाहता है कि जो आप एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वल क्वेरी है वो किस तरीके से चलती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, वेयर क्लॉज पहले आएगा, ग्रुप बाय, देन हैविंग, आप काउंट। सो हम लोग काउंट के बारे में सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन जो काउंट के बारे में बात करें, अगर आप काउंट लगा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, आप काउंट स्टार लगा सकते हैं, या फिर काउंट के साथ आप कॉलम का नेम यूज कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से चलते हैं। अब काउंट स्टार लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर जो आपके टेबल में जितने भी रोज हैं बेसिकली वो काउंट करके देगा। अगर आपका कॉलम नेम वहां पे यूज कर रहे हैं तो वहां पर नॉन नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा, उस पर्टिकुलर फिर वो कॉलम पे चलने लगेगा। ठीक है,
काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिंपल सा ये कहता है कि जो नॉन नल वैल्यूज हैं, ठीक है, उसमें यूनिकनेस लाके दे देगा आपको। यूनिकनेस मतलब जो डुप्लीकेट नहीं होंगी, ठीक है। काउंटिंग हाउ मैनी कस्टमर एक्चुअली प्रोवाइडेड एन ईमेल एड्रेस। सिंपल सा, अगर नल रहेगा तो काउंट नहीं करेगा। अगर आप पर्टिकुलर कॉलम को अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोगों को क्या लगा, सेलेक्ट काउंट ईमेल, कस्टमर ईमेल एज दिस, एज के बाद जो हम लोग ये यूज करते हैं वो होता है एलियस। अब इसको करके दिखाऊं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, इसको सीक्वल पे करके देखेंगे थोड़ी देर बाद। नाउ वी हैव मैक्स, सिंपल सा, गेट द लार्जेस्ट वैल्यू। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, सेलेक्ट, देन आपको जो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है वो, यानी यहाँ पे किस केस में मैक्स, देन दिस जो आपका कॉलम है, फ्रॉम एज जो आपको लगाना है, मतलब एलियस देना है, फ्रॉम सेल्स। अब वेयर क्लॉज भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मिनिमम क्या करेगा, इट इट विल गेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू जहाँ पे आप जिस पर्टिकुलर कॉलम में वो अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट, मतलब मिनिमम ही निकालना रहेगा यहाँ पे। सेलेक्ट मिन ऑफ ऑर्डर डेट एज फर्स्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। इसके बाद सम, सिंपल सा है कि जिस पर्टिकुलर कॉलम पे आप अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर कॉलम का वो सम ला के देगा। लिखने का सिंपल सा तरीका, सेलेक्ट, देन जिस कॉलम पे आपको अप्लाई करना है, देन आपको एलियस देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। अभी आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ, फ्रॉम जो आपका टेबल नेम है, वेयर आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। एवरेज सेम, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन होता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ टोटल सम हुआ आपका जो भी है, डिवाइड में जितने आपके नंबर्स थे, ठीक है। हमारा जो पहला वाला केस था, यानी 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आपका 200 की एवरेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा है, एवरेज जो आपका पर्टिकुलर एग्रीगेट फंक्शन है वो आपको जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको वो एवरेज ला के दे देगा, ठीक है। एंड आप इस और भी चीजें करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय को भी इन डेप्थ में देखते हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता या फिर उसमें कोई डिफिकल्टी है, मैं पुरानी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट करना, उसका डेटा इंसर्ट करा करना सिखाया। तो जो हमारे पास डेटाबेस का नाम है टीवाईडी है, उसके अंदर जो सेल्स ऑर्डर का एक पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार का डेटा है, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, इस प्रकार का कुछ का डेटा है। सो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका हम जवाब सीक्वल में देंगे। यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब है आपको काउंट बताना है किसी चीज का। अब काउंट किससे निकालेंगे आप, ऑर्डर आईडी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे यही दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे जो आपका क्वेरी है, सिंपल से इसको कॉपी किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे स्टार को हटा के, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू ला के देगा, लेट्स से मैंने लिखा काउंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, जो जो भी कॉलम आपको चाहिए, मेरे को इसमें चाहिए ऑर्डर आईडी, तो मैंने ऑर्डर आईडी के साथ इसको रन कर दिया ना। यू कैन सी 15। और जो मैं कह रहा था एलियस देना जरूरी है, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल सा रन करोगे तो ये नो कॉलम नेम करके लिखा है, जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या ही है ये। इस वजह से हम इसको एलियस देते हैं, जिसको एज करके डिफाइन करते हैं। अगर आप एज भी नहीं लगाएंगे तो भी वो काम करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। इस तरीके से लिखा मैंने। नाउ इसको रन करता हूँ मैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जो चीज आपने यहाँ पे डिफाइन करी है वो ये चीज यहाँ पे एज अ कॉलम नेम आ गई है। आपको काउंट समझ में आया। अब हम हमसे पूछा गया है कि टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने टोटल अभी तक बेच दी है। तो यानी कि सिंपल सा जो ये क्वांटिटी वाला कॉलम, इसका हम सम निकाल लेते हैं। तो यानी कि हमको दोबारा से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। हमने जल्दी से यहाँ पे कॉपी किया और हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपका जो कॉलम है वो है क्वांटिटी, रन किया हमने, देन दिस अगेन,
यहाँ पे नो कॉलम नेम, तो वी कैन यूज सम ऑफ क्वांट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, 31 क्वांटिटी अभी तक आपने सॉल्व कर सेल करी है। नाउ ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एवरेज क्वांटिटी पर ऑर्डर। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ दोबारा से, तो मेरे को क्वांटिटी पर ऑर्डर निकालना सिंपल सा, हम लोग लिखेंगे एवीजी, एवरेज ऑफ व्हाट, आपका जो क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने क्वांटिटी कॉलम को यहाँ पे पेस्ट किया फटाक देसी एंड लिखा एज एवीजी, एवरेज ऑफ क्वांट, ताकि आज देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इस तरीके से लिखा, यानी कि दो की एवरेज आपकी आ रही है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक का ये चीज समझ में आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप बाय। ठीक है, मान के चलो आपके पास एक पर्टिकुलर टेबल है जो ए है, उसके अंदर सिटी है जिसके पास मल्टीपल, लेट से जो सिटी है आपके पास उसका जो टोटल रिकॉर्ड सारा 1000, बट जो इसमें मेजर सिटीज हैं, जो मेजर सिटी हैं वो कौन सी हैं, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, और एक कह लो यूपी है। ठीक है, ये हो गया आपके इन 1000 रिकॉर्ड्स को। ठीक है, इस तरीके के इन तीन चीजों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सम ऑफ सेल्स निकालना है आपको, तो सिंपल सा आप लगा सकते हैं, लेट्स से सेलेक्ट सम, और लेट्स मैंने सेल्स लिखा यहाँ पे फ्रॉम योर टेबल नेम। ठीक है, बट अगर मैं यही कहूँ कि मेरे को सेल्स चाहिए अब, वो चाहिए सिटी वाइज या फिर प्रत्येक सिटी के हिसाब से चाहिए, देन यू हैव टू यूज ग्रुप बाय। ठीक है, इसको अभी इन डेप्थ में देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग ग्रुप बाय के साथ अब देखने चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेरी है जो हमारे पास सेल्स वाली है, सेल्स पर्टिकुलर। ओके, हमने उसको ऑर्डर बाय किया कस्टमर आईडी से। ठीक है, तो मैंने इसको अगर क्वेरी को रन किया तो आप इधर देखें, जो कस्टमर है हमारे पास अलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईवा, फ्रैंक करके है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अगर मैं यूनिक कस्टमर की बात करूं, तो अलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईवा और फ्रैंक है, क्योंकि इनके रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या आया कि टोटल सेल्स अमाउंट पर कस्टमर, प्रत्येक कस्टमर के ऊपर निकालना है। अगर मेरे को सिंपल सा बोला गया था टोटल सेल निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं सिंपल से ये लिखता, सेलेक्ट सम ऑफ दिस, सम ऑफ कॉलम नेम एज टोटल स्पेंड, इस तरीके से, और मैं इस क्वेरी को रन कर देता। क्यों अटक रहा है यार, चलो। नाउ वी हैव दिस अमाउंट 7970, जो कि सम आ रहा है, बट हमने क्या बोला, हमको चाहिए कि पर कस्टमर के, तो आपको एक कॉलम और ऐड करना पड़ सकता है इसके अंदर, ताकि आप एनालिसिस करो, जो कि हमारा कस्टमर नेम है। ठीक है, अब हमको ग्रुप बाय में वही चीज लिखनी पड़ेगी जिसपे अपन को ग्रुपिंग करनी है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ना यू कैन सी, अगर सबका रिकॉर्ड नहीं आया, अब क्या किया इसने बैकएंड में कि जो आपके कस्टमर थे स्पेसिफिकली उनको अलग अलग, मतलब यूनिकनेस लाया उसके अंदर, मतलब बेसिकली डुप्लीकेट्स हटा दिए उसने। ठीक है, ग्रुपिंग कर दी, देन उसके बाद उसका टोटल सम दे दिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप कॉलम को यहाँ पे यूज करोगे एक्सेप्ट एग्रीगेटेड कॉलम को, वो आपको ग्रुप बाय में लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, काउंट निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, पर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट नेम पे हमको ग्रुपिंग करनी है, देन सेलेक्ट, वी विल रन। इस तरीके से आपके पास आ गया रिजल्ट। तो सिंपल सा है, जो बाकी चीज, वो जो चीजें हैं मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। देन टी पर प्रोडक्ट, मतलब आप लोगों ने कितना, मतलब क्वांटिटी बेची है पर प्रोडक्ट के हिसाब से। तो वहाँ पे हमने मैक्स लगाया, क्वांटिटी कॉलम था और प्रोडक्ट नेम पे हमने ग्रुपिंग कर दी, देन वी हैव एग्जीक्यूटेड, तो हमारे पास ये रिजल्ट सेट आ गया। तो आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है, वो ग्रुप बाय के साथ कैसे हम लोग डील करते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, सिलेक्ट लिखा मैंने ऑर्डर आईडी फ्रॉम दिस। ठीक है,
अगर मैं कहता हूँ मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेट्स से ऑर्डर डेट भी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर डेट, और मैंने ये किया। नाउ आई एम रनिंग, जो मैं एरर की बात कर रहा था वो ये है कि आप ये बोलेगा कि आपने इसका तो एग्रीगेट कर रखा है, बाकी जो आपने ये वाला कॉलम इसको एग्रीगेटेड कर दिया, बेसिकली ग्रुप बाय में डाल दिया, एक ये रह गया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको आप कॉपी करके अगर आप इधर डाल देंगे कॉमा लगा के, देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट इससे आपके एनालिसिस में काफी इफेक्ट आएगा। तो जब भी ग्रुप बाय का यूज करना है या फिर जब भी तो कॉलम का यूज कम से कम करना चाहिए। ठीक है, ना हम देखेंगे हैविंग को कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शन जो है, उसको उसका जो डेटा आता है वो सिंगल आता है। अगर आपने उसको ग्रुप बाय किया तो और कॉलम्स ऐड कर सकते हो। नाउ अगर आपको एग्रीगेटेड वैल्यू को फिल्टर करना है, देन आपको यूज करना पड़ेगा हैविंग क्लॉज। वेयर जो होता है सिंपल यूज के लिए, सिंपल डेटा को फिल्ट्रेशन के लिए होता है, बट जो हैविंग होता है ओनली यूज फॉर एग्रीगेटेड वैल्यूज के फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि कस्टमर विद टोटल स्पेंड ग्रेटर देन 2000। ठीक है, इसमें सिंपल सा पूछा गया है कस्टमर विद टोटल स्पेंड, यानी सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कस्टमर, बट आपको अब फिल्ट्रेशन क्या करना है 2000। आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ा हैविंग सम ऑफ, जो आप ये लिखोगे यही उठा के कॉपी पेस्ट करके देन यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक। सिंपल, एग्जीक्यूट, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स विद मोर देन 3 ऑर्डर्स, यानी कि जो आपको जो फिल्ट्रेशन लगानी, हैविंग लगानी मोर देन 3 ऑर्डर्स पे लगानी, तो आपने काउंट लगाया ऑर्डर आईडी पे, देन दिस जो ग्रुपिंग करनी था प्रोडक्ट नेम पे, हैविंग काउंट दिस, एग्जीक्यूट दिस। इसमें कोई है ही नहीं। इस तरीके से अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा सेट को देखेंगे तो वहां पे रिजल्ट मोर देन 3 वाला होगा ही नहीं। लेट्स से अगर मैं 1 कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास काफी सारे हैं। इसके अलावा काफी क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू प्रैक्टिस विद योरसेल्फ, आई विल प्रोवाइड। हैविंग देखा, जो ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको और इन डेप्थ में सारी चीजें जानी, जस्ट कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी वन कि आपको इवेंचुअली यूज कैसे करना है बिग क्वेरीज के अंदर। ठीक है, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने सारी चीजें दे रखी हैं। यू कैन डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हियर। थैंक यू सो मच।